नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार यादव आपके YouTube चैनल समाधान क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है इतिहास। इसके साथ मैं रिसर्च की भी क्लास लेता रहूंगा, उसका भी वीडियो आपके प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन इसके साथ ही हम लोग इतिहास का भी अध्ययन करते रहेंगे। इतिहास का जो अध्ययन हम लोग करेंगे उसका मेन जो सिलेबस होगा UGC नेट का होगा, लेकिन आपको या सी-टेट और टेट के लिए भी काफ़ी उपयोगी यह वीडियो सिद्ध होगी। तो आइए पहले हम आज ये मेरी हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो आज हम लोग पहले यह समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। पहले इसके हम कंसेप्ट को जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ आपसे कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक अपना मर्म होता है। हम इस वर्तमान समय में बैठकर अपने अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास हमारा एक अतीत है। हम वर्तमान में खड़ा होकर अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। हमें निष्पक्ष रहकर इतिहास का अध्ययन करना होता है। हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना पड़ता है, अन्यथा इतिहास के परिणाम कुछ दूसरी दिशा में जाने लगेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे दो शब्द आपको दिखेंगे, एक है हिस्ट्री और एक है इतिहास। इन दोनों शब्द के अपने अपने मायने हैं, हालांकि उद्देश्य एक है। इतिहास का आशय यहाँ पे यह होता है कि निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना हुई हो या कोई घटना घटी हो, उसको कहते हैं इतिहास। अब लेकिन हम इसका यहीं पे इस शब्द का संश्लेषण और विश्लेषण दोनों कर देते हैं। ये कहता है कि कोई भी निश्चित रूप से घटना घटी है उसको कहते हैं इतिहास। तो अब जब से पृथ्वी पे मनुष्य आया तब से लेकर और अब तक बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन हम कितने इतिहास को जानते हैं? हम सिर्फ उतने ही इतिहास को जान पाते हैं जितना कि लिखा गया है, और हमारे पास एक सोर्स होता है जो पुरातत्व है, जो खुदाई से हमें प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारा भाग लिखा नहीं गया है, हम उसको जानते ही नहीं हैं, लेकिन वो घटना घटी है। तो पहली बात इतिहास यह कह रहा है कि ऐसा जो निश्चित रूप से घटा हो। अब उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री यह कहता है, हिस्ट्री का आशय यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से है, एक जांच पड़ताल से, एक खोजने से है, एक बुनने से है कि हम कोई एविडेंस हो और उस एविडेंस का हम खोज करते हैं, हम उसको देखते हैं, परखते हैं, और उसमें एक और मेंशन इसमें होता है, उसमें साथ साथ डेट भी होनी चाहिए। कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, इतिहास कहलाने के कुछ पैरामीटर्स हैं, तभी हम उसको इतिहास में शामिल करेंगे, अन्यथा एक मनगढ़ंत सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी। तो पहले हम यह समझते हैं कि इतिहास के कुछ पार्ट किए गए हैं। जब हम पार्ट को समझेंगे तो हमको इसके और कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो इतिहास को पहले तीन भागों में बांटा गया: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले हिस्ट्री को समझेंगे। हिस्ट्री का कुछ पैरामीटर्स है, कुछ पैमाना है। इसमें कई पैमाने हैं, सिर्फ आपको दो जानने हैं, दो जान जाएंगे तो इसका आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। पहली बात तो हिस्ट्री की यह होती है, इतिहास उसे हम कहेंगे जिसका कि कोई एक डेट हो, जिसका कोई एक निर्धारित डेट हो। दूसरी बात, इसका कोई एविडेंस हो और कोई लिखित साक्ष्य हो। जब तक लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक हम उसको इतिहास नहीं कह सकते। अब इसके बाद की हम बात जब करते हैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। प्री का मतलब होता है पूर्व। अब हम देखते हैं कि यहाँ इतिहास है और इतिहास के पहले का इतिहास, यानी कि वो कौन सी बात है कि हम इन दोनों इतिहास को इसमें शामिल नहीं कर पाए हैं। तो हमें इसको पहले समझना है कि वो क्या होता है। तो हम यहाँ जान गए हैं कि यहाँ पे एक डेट होना चाहिए, एक लिखित साक्ष्य होना चाहिए, तभी हम उसको शामिल करेंगे। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री में आद्य ऐतिहासिक काल जो था, इसकी अपनी एक विशेषता है, इस भी पार्ट की अपनी विशेषता है, इन तीनों पार्ट की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो हमारा है, यह पहली बात ये भी आप क्लियर कर लीजिए। आप कभी कभी समस्याएं होती हैं, इसका जो डेट है, इतिहास के चाहे जितने भी पार्ट हैं, उनके चाहे जितने भी डेट हैं, जितने भी पार्ट बांटे गए हैं, उनका कोई एक फिक्स डेट नहीं निकला है।
उसका कोई भी एक निश्चित डेट नहीं निकला है। आप कई किताबें पढ़ेंगे उसमें अलग अलग होगा, कई लोग पढ़ाए भी होंगे उसमें अलग अलग होगा। डेट को लेकर आप परेशान मत होइएगा, डेट नहीं पूछता है, लेकिन आपको क्रम पूछेगा कि पहले प्री हिस्ट्री था, प्रोटो हिस्ट्री था, फिर हिस्ट्री था। तो हमें मेन इस पे फोकस करना है। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो आया, इसमें क्या हुआ कि इसमें व्यक्ति लिखना नहीं जानता था। इसमें सिर्फ वह इसको हम जो पुरातत्व है उसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाता है। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के दो साक्ष्य हैं। पहली बात तो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि लिखित साक्ष्य मिले हैं, और लिखित साक्ष्य मिले हैं वो भी चित्रात्मक, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। यदि उसको पढ़ लिया जाता तो शायद उसको हिस्ट्री में शामिल कर दिया जाता। दूसरा है वैदिक काल। वैदिक काल को भी इतिहास में शामिल नहीं किया गया है, वैदिक को भी ऐतिहासिक नहीं माना गया, क्योंकि जो वैदिक का जो वहाँ पे ज्ञान था वो ओरल था, वह मौखिक था, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सिर्फ बोलकर ही ज्ञान को ट्रांसफर करते थे। और दूसरा कमी जो वैदिक पीरियड में था कि उसका कोई भी निश्चित कालक्रम, कोई डेट नहीं था, इसलिए उसको इतिहास में नहीं रखकर हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। यानी कि प्रोटो हिस्ट्री वह है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन हमारे पास उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो ये तीन कैटेगरी इस तरह से दी हुई है। इसको हम अज्ञात से भी मान सकते हैं, इसको 25 लाख बीसी पूर्व से भी मान सकते हैं। ये जो हिस्ट्री है इसको भी अब कई भागों में बांटा गया है। प्री हिस्ट्री को 1816 में जेसी टॉमसन ने 3 भागों में बांटा, स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज, यानी कि पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह काल। इसको 3 भागों में 1816 में जेसी टॉमसन ने विभाजित किया। इसको जब विभाजित किया गया तो बाद में ऐसा उन्हें लगा कि जो ये हमारा पाषाण काल है, जो पाषाण युग है, स्टोन मतलब पाषाण युग की अपनी एक विशेषता थी। पाषाण का मतलब पत्थर, इसको पत्थर युग ही, पाषाण युग ही कह दिया गया, क्योंकि उस समय का जो जीवन था वो पाषाणों पे ही निर्भर था और पाषाणों से ही बहुत कार्य उस समय किया करते थे, इसलिए इसको स्टोन एज ही कह दिया गया। अब बात आई, जॉन लुबक ने पाषाण युग को 2 भागों में पहले बांटा। एक था प्लेओलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ये 2 भागों में इसको जॉन लुबक ने पहली बार पाषाण युग को बांट दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो पाषाण युग है उसकी भी अपनी कोई एक विशेषता है। अलग अलग समय में पाषाण के उपकरण के आधार पे इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो हमारा पूर्व पाषाण काल, ये पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल, और जो ये नव पाषाण काल था, इनके बीच में भी कोई एक ऐसा काल है जो इन दोनों से अलग विशेषता रखता है। वह फ्रांस के 1887 में फ्रांस के एक स्थल से एक ऐसा उपकरण मिला जिसको हम मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है, पेओलिथिक को, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक को नव पाषाण काल कहा गया। यानी कि ये जो हमें यहाँ आपको दिख रहा होगा 25 बीसी से 2500 बीसी तक, यानी 25 लाख बीसी से 2500 बीसी तक, ये जो प्री हिस्ट्री का पीरियड रहा है, इसको ही यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया है। अब कुछ समय बाद ये जो पूरा पाषाण काल था, इस पूरे पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। वह 3 भाग था लोअर प्लेओलिथिक एज, मिडल प्लेओलिथिक एज, अपर प्लेओलिथिक एज। ये 3 भाग थे इस पूरा पाषाण काल के। इसको कहा गया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनकी भी अपनी एक विशेषता थी। ये जितने भी पार्ट है सबकी अपनी विशेषता है। फिलहाल में आप प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए, सिर्फ प्री हिस्ट्री पे कीजिए। अभी हम प्री हिस्ट्री पे ही बात करने जा रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री को पहले 3 भागों में बांटा गया, जिसमें था स्टोन। अब स्टोन को भी 3 भागों में बांट दिया गया। अब उस 3 भाग में जो प्लेओलिथिक था, जो पूरा पाषाण काल था, उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और अपर पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो प्रोटो हिस्ट्री है, इसमें 2 चीज आ रहा है, वैदिक और सभ्यता जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, और हिस्ट्री जो कि 600 बीसी से इसके आगे तक जाती है, यानी अब तक।
अब हमें इसको इस तरह से समझना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इनमें क्या क्या वो साक्ष्य मिले हैं, इनको हम देखेंगे और भी बेहतर अगले वीडियो में देखेंगे कि इनके क्या क्या रहे हैं। तो हम जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें होगा प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री के बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन आपको बहुत सारे स्थल को जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही जानना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसको जानने के प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।